हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और हमारा आज का टॉपिक है इंडियाज़ फर्स्ट बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट इनॉग्रेटेड इन गोलाघाट, असम। इसको तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन इसके साथ हम लास्ट में यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस कर लेंगे। अगर इस पूरे न्यूज़ का नोट्स आप चाहते हैं तो फिर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस न्यूज़ को पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यूज़। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट असम में इंडिया का फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो इथेनॉल प्लांट का इनॉग्रेशन किया। इस फैसिलिटी को बैम्बू से डिस्क्राइब किया है, जिसे वर्ल्ड्स फर्स्ट जीरो वेस्ट ग्रीन बायो इथेनॉल प्लांट बताया गया है। अब हम इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स को जान लेते हैं। तो इसका लोकेशन है गोलाघाट, असम, और इसे नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा डेवलप्ड किया गया है। इसका जो कॉस्ट है वो ₹7,230 करोड़ का पॉलीप्रोपाइलिन प्रोजेक्ट का पार्ट है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 48,900 टन्स ऑफ इथेनॉल, 11,000 टन्स ऑफ एसिटिक एसिड, 19,000 टन्स ऑफ फर्फ्यूरल एंड 31,000 टन्स ऑफ बायोकोल। अब इस प्लांट के उद्देश्य को भी जान लेते हैं। फॉसिल फ्यूल्स और पेट्रोलियम इंपोर्ट्स पर इंडिया के डिपेंडेंस को कम करना, क्लीन एनर्जी और एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ावा देना, लोकल फार्मर्स और ट्राइबल कम्युनिटीज को बेनिफिट्स पहुंचाकर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और विकसित भारत के अंडर एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी में जो इंडिया का गोल है उसे सपोर्ट करना। नेक्स्ट हम इसके सिग्निफिकेंस को देख लेते हैं। तो असम का पेट्रोलियम और इथेनॉल सेक्टर ये दोनों रीजनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बैम्बू के कल्टीवेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब आगे इसके बैकग्राउंड को भी थोड़ा समझ लिया जाए। तो इससे पहले बैम्बू कटिंग पर फॉरेस्ट एक्ट के तहत दंड का प्रावधान था। फिर बीजेपी गवर्नमेंट ने बैन हटा दिया, जिससे इसका यूज करना पॉसिबल हो गया। इसके बाद कुछ ऑपोजिशन वालों ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया, लेकिन गवर्नमेंट ने लोकल्स और फार्मर्स के बेनिफिट्स पर इसको हाईलाइट किया। अब हम बात करेंगे प्रीलिम्स के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको इंडिया के फर्स्ट बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट के बारे में इन स्टेटमेंट्स को लेकर डिस्कस करना है और ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शंस ही सही है, यानी इसमें ऑप्शन सी होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असम में बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट से रिलेटेड इनमें से कौन से प्रोडक्ट्स एनुअली ग्रो होने की उम्मीद है। तो यहाँ भी सभी ऑप्शन ही करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फर्फ्यूरल का मतलब बताना है कि वो क्या है, तो ये ऑप्शन बी होगा। इसके बाद है कि ये जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आसाम में है। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। इसके बाद हम आते हैं मेंस क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में इंडिया का फर्स्ट बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट के इम्पोर्टेंस पर डिस्कस करना है। तो आइए इसका पॉइंट्स में हम समझ लेते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग से इंपोर्ट पर डिपेंडेंस कम हो जाता है। 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के टारगेट का सपोर्ट करता है, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देता है, कार्बन एमिशंस को कम करता है। इसके बाद है बैम्बू कल्टीवेशन से जो लोकल फार्मर्स हैं उनका इनकम और लाइवलीहुड में इंक्रीज होता है। नॉर्थ ईस्ट में बायो इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है और जीरो वेस्ट फैसिलिटी जो है वो एक सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच इंश्योर करता है। फिर फॉसिल फ्यूल से बियॉन्ड डाइवर्सिफिकेशन को एनकरेज भी करता है। इसके बाद है कि इंडिया के लो कार्बन इकोनॉमी की ओर ट्रांजिशन में बैम्बू बेस्ड इथेनॉल जैसे बायोफ्यूल्स क्या रोल प्ले कर सकता है, तो यही आपको इसमें बताना है। तो आंसर पॉइंट वाइज है। फॉसिल फ्यूल्स के कंपैरिजन में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना, बर्निंग और वेस्ट यूटिलाइजेशन के ऑप्शंस प्रोवाइड करना,
डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी प्रोडक्शन के थ्रू रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देना, एनर्जी बास्केट में वैरायटीज लाना यानी हाइड्रोकार्बन्स पर निर्भरता कम करना। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया के नेशनल लेवल पर बेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस पर योगदान करे, और इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं जैसे कि हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर स्केलेबिलिटी और फीड स्टॉक रिलेटेड कुछ इश्यूज वगैरह। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की इकोनॉमी पर बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन के इम्पैक्ट का इवैल्यूएशन करना है। इसका आंसर भी पॉइंट वाइज ही है। बैम्बू को एक कॉमर्शियल क्रॉप के रूप में बढ़ावा देना, और नॉर्थ ईस्ट में इसका सबसे हाईएस्ट रिजर्व है। फिर ट्राइबल और लोकल कम्युनिटीज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इसके बाद है इलीगल लॉगिंग और अनसस्टेनेबल रिसोर्स यूज़ पर डिपेंडेंस कम होगा। नेक्स्ट है कि आसाम को एनर्जी हब बनने में हेल्प मिलेगी, जिससे कि स्टेट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। बैम्बू कटिंग पर रेस्ट्रिक्शंस हटाने जैसे पॉलिसी सपोर्ट लोकल एम्पावरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मेंस के आंसर्स को हमने शॉर्टली वे में समझाया है। आप चाहे तो हम लॉन्ग टाइप आंसर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।